नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारद्वाज बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म लोकेश सर नोट्स पर। आज की डेट में टीचिंग एस्पिरेंट्स के बीच में जो सबसे बड़ी हलचल मची हुई है वो ये कि केवीएस की वैकेंसीज भाई कब देखने को मिलेंगी। एक बहुत लंबा अरसा बीत गया, ना बिहार के अंदर ना उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में तो मानो जैसे अकाल पड़ गया, 5 साल हो गए कोई भर्ती आई नहीं, ना दिल्ली के अंदर। तो अब लग रहा है कि इस सूखे को खत्म करने का काम सिर्फ और सिर्फ केवीएस ही कर सकता है। बट जिस तरीके से पूरा का पूरा बाजार गर्म है ना खबरों के साथ कि केवीएस की वैकेंसीज अप्रैल के अंदर आने वाली है, मई के अंदर आने वाली है, अब तक ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। केवीएस की वैकेंसीज को आने में अभी थोड़ा शायद टाइम लग सकता है। किसी भी पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया को करने की एक पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, प्रोसीजर होता है। तो उस वीडियो का अंदर एक छोटा सा टाइमलाइन देखते हैं कि प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से पूरी की जाती है। जो सबसे पहला स्टेप आता है ना किसी भी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, वो आता है एक ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। ड्राफ्ट के अंदर ये लिखी चीजें लिखा जाता है कितनी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल क्लर्क की पोस्टें खाली हैं। ठीक है, उसके साथ साथ केवीएस में एक काम और चलता रहता है, वो काम होता है ट्रांसफर का। हर साल ट्रांसफर होते हैं केवीएस के अंदर। अभी अप्रैल का से 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट हुआ है, 1 महीना ही हुआ है। ठीक है, तो सरकारी काम है, सरकारी काम के अंदर टाइम तो लगता ही है, बट जब तक ये ट्रांसफर का काम पूरा नहीं हो जाता ना, तब तक केवीएस के अंदर 100% श्योरिटी है कोई भी भर्ती नहीं निकलेगी। कारण क्या है? कारण ये है कि बहुत सारे लोग जिनकी पोस्टिंग हार्ड स्टेशन पर होती है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, कश्मीर के अंदर, वो लोग क्या करते हैं, अगर उनको उनके होम टाउन के अंदर कोई दूसरी नौकरी मिल गई ना तो वो रिजाइन करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से हर साल केवीएस के अंदर हजारों भर्तियां क्या होती हैं, हजारों वैकेंसीज खाली हो जाती हैं। तो उन वैकेंसीज को भी दोबारा से भरना पड़ता है। तो जब तक ये ट्रांसफर का सारा काम पूरा नहीं हो जाता, जब तक तुम्हें ये चीज नई वैकेंसी देखने को नहीं मिलने वाली। और अब की बार केवीएस क्या कर रहा है, एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है केवीएस के सामने कि वो भर्ती प्रक्रिया को पूरा करता है, इतना पैसा लगाता है, इतने संसाधन खर्च होते हैं, और जो बच्चों की पोस्टिंग हो जाती है अलग अलग जोन्स के अंदर, तो वहां पर लोग क्या होते हैं, जो नए टीचर्स लग करके जाते हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाते और एक थोड़े टाइम के बाद ही नौकरी को छोड़ देते हैं। तो केवीएस अब की बार क्या सोच रहा है, केवीएस के अंदर ये सब की सब चीजें चल रही हैं कि जिस तरीके से रेलवे की भर्ती निकलती है ना अलग अलग जोन्स के अंदर, वैसे ही केवीएस भी अलग अलग जोन्स के अंदर भर्ती निकालेगा। ठीक है, केवीएस अगर ऐसा काम करता है ना तो केवीएस के ऊपर जो बार बार प्रेशर पड़ा रहता है ना भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का, वो कम होगा। और इसका फायदा बच्चों को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला बच्चा है वो वहीं पर नौकरी करेगा। क्यों? क्योंकि वो वहां का कल्चर है, वहां के एनवायरनमेंट के अंदर आसानी से अडेप्ट कर सकता है। जो नॉर्थ इंडिया का बच्चा है, खासकर जो नॉर्थ इंडिया के अंदर, उत्तर भारत के अंदर जो लड़कियां होती हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है कि उनको अगर नौकरी कहीं दक्षिण भारत के अंदर, बेंगलोर, तमिलनाडु, केरल के अंदर मिल गई तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। नौकरी तो मिल जाती है बट आगे लेकर के जो शादी वगैरह होते हैं उसको लेकर भी काफी सारे इश्यूज आते हैं, क्योंकि जो केवीएस के अंदर ट्रांसफर होता है ना नौकरी लगने के बाद, वो ट्रांसफर होने में भी 3 से 4 साल लग जाते हैं। तो केवीएस के सामने ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, और जो केवीएस है वो इस समस्या को लेकर के एड्रेस है, इसको संबंधित काम कर रहा है, क्योंकि ऐसे में जो सरकार के संसाधन है वो बार बार खर्च हो रहे हैं। वो पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरा करता है, टीचर्स को हायर करता है, और थोड़े टाइम के बाद अगर टीचर्स रिजाइन करके चले जाए तो ऐसी भर्ती प्रक्रिया का फायदा ही क्या हुआ। और दूसरी बात, जो केवीएस है ना वो सीधे तौर पर जो हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री होता है, जो हमारा भारत का एजुकेशन मिनिस्टर होता है, जो इस टाइम पर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं, और किसी इंसान को रिपोर्ट नहीं करते केवीएस कमिश्नर। ठीक है, तो केवीएस ने क्या किया था, केवीएस ने एक प्रपोजल बना के, एक ड्राफ्ट बना के भेजा था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास वैकेंसीज के लिए, बट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उस ड्राफ्ट को लेकर के कोई रिप्लाई नहीं दिया। बट मार्च के अंदर 3 मार्च 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक लेटर लिखती है केवीएस कमिश्नर को। ठीक है, केवीएस कमिश्नर को जो ईएमआरएस स्कूल्स है उनको, रेलवे के स्कूल्स हैं उनको, एनवीएस के स्कूल्स हैं उनको लिखती हैं कि हम ऐसा काम क्यों नहीं कर सकते कि जितने भी सेंटर के स्कूल्स हैं ना भाई, उनकी पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया को हम लोग एक साथ ही निपटा दे, क्योंकि इससे सरकार के संसाधन खत्म हो रहे हैं, बच्चों का जो टाइम है वो भी ज्यादा वेस्ट होता है, बार बार इंटरव्यू देने के लिए एक शहर से दूसरे शहर बच्चों को भटकना पड़ता है। तो ये जो जिम्मा दिया गया है ना, ये जिम्मा दिया गया है जो
केवीएस होता है ना, उसी को दिया गया है कि भाई केवीएस तुम देखो कि इस पूरे के पूरे एग्जाम को एक साथ, इन सारे के सारे स्कूल्स के एग्जाम्स को हम लोग एक साथ करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, क्योंकि केवीएस है, केवीएस के पास अच्छा लंबा खासा चौड़ा एक्सपीरियंस है एग्जाम कंडक्ट कराने का, तो ये जिम्मेदारी केवीएस को दी गई है। उसके साथ साथ जो केवीएस के अंदर बहुत सारी चीजें इस टाइम पर क्या हो रही हैं, पिछली बार जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी ना, बहुत रायता फैल गया था भाई, बच्चों ने एलिगेशंस लगा दिए थे कि पेपर लीक हो गया था। तो अब की बार केवीएस पर यह भी बहुत जबरदस्त प्रेशर रहने वाला है, कोई भी भर्ती प्रक्रिया आए उसको अच्छे से निपटाना पड़ेगा, ठीक है। पिछली बार जिस तरीके से रायता फैला था और केवीएस की बदनामी हुई थी, केवीएस नहीं चाहता अब की बार उसको ऐसा कुछ झेलना पड़े। तो ये सारी की सारी चीजें भी केवीएस को दिमाग में रखनी है। और अब की बार क्या हुआ है, जो एनसीईआरटी तुम्हें देखने को मिल रही है, ठीक है, इस साल जो नई एनसीईआरटी आई है, एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाना और वहां पर कक्षा 6ठी की, 7वीं की, 8वीं की जो सोशल साइंस की और जो दूसरी किताबें उनको देखना, वो किताबें बदल दी गई हैं भाई। इसकी वजह से तुम्हारा जो सिलेबस है उसके अंदर भी तुम्हें चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो एनसीईआर जो केवीएस का पेपर आता है वो कहां से आता है, जो एनसीईआरटी होती है वहीं से आता है। अगर एनसीईआरटी ही किताबें देखने को बदल दी गई हैं तो तुम्हें सिलेबस के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, और जो सिलेबस होता है उसको चेंज किया जाता है तो उसको ऐसे ही चेंज नहीं कर दिया जाता, उसके लिए प्रॉपर तरीके से कमेटियां बनाई जाती हैं और वो कमेटियां डिसाइड करती हैं कि जो नया सिलेबस होगा उसके अंदर क्या रखना है क्या नहीं रखना है। और ये भी देखना है केवीएस को कि एग्जाम लेना है वो किस टाइम पर लेना है, क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, बहुत सारे एग्जाम चलते रहते हैं। एग्जाम के लिए जगह मिलना भी आज के टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी संस्था के लिए। एसएससी का एग्जाम चल रहा है, कहीं रेलवे का एग्जाम चल रहा है, कहीं स्टेट के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उस टाइम पर खाली जगह मिले, कहीं खाली स्कूल मिले, कहीं खाली सेंटर की लैब्स मिले, कुछ मिले, तो ये भी देखना केवीएस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। और जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज केवीएस के सामने है, ये तो स्पेशल एजुकेटर की भर्ती प्रक्रिया है, इसको जल्द से जल्द निपटाना। हाई कोर्ट की बहुत बार फटकार लग चुकी है केवीएस को कि जितना जल्दी हो सके इस स्पेशल एजुकेटर की भर्ती को पूरा करो। और ये फटकार सिर्फ और सिर्फ केवीएस को नहीं, जो दिल्ली सरकार है उसको भी बार बार लग रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी बहुत सारी स्पेशल एजुकेटर की भर्तियां खाली पड़ी है। तो इस स्पेशल एजुकेटर के साथ साथ और जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं हैं और जितनी भी वैकेंसीज हैं वो तुम्हें देखने को मिलेंगी, बट उनके अंदर अभी लगभग 4 से 5 महीने का टाइम लगेगा भाई, क्योंकि सरकारी काम है, ऐसे ही पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। अब बात करते हैं कंपटीशन किस लेवल तक रहने वाला है। सबसे मेन मुद्दा तो यही है, पेपर 2-3 महीने आगे पीछे होता रहेगा, मेन मुद्दा है कंपटीशन कहां पर रहने वाला है और आज की तारीख में तुम लोग कहां पर स्टैंड करते हो। छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। पिछली बार केवीएस की 7000 पीआरटी की भर्तियां आई थी, कट ऑफ थी 180 में से 135 जनरल कैटेगरी की, ठीक है। अब की बार जितनी भर्तियां आनी है 2000 से ज्यादा, मैक्सिमम 2000 पीआरटी की भर्तियां आएंगी, तुम्हारी अब की बार कट ऑफ 145 प्लस रहने वाली है, 100% श्योरिटी है। यकीन नहीं होता, किसी भी प्लेटफॉर्म के जो मॉक टेस्ट है वहां जाकर के देख लेना। हमने भी अभी थोड़े दिन पहले अपने प्लेटफॉर्म पर एक मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया था, वहां जाकर के देखो बच्चों के मार्क्स किस लेवल पर आ रहे हैं। बच्चे 2 साल से लगे पड़े हैं तैयारी में भाई, 2.5-3 साल के अंदर एक बार कोई भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलती है, ठीक है। अगली जो भर्ती प्रक्रिया आएगी ना, जो लोकसभा इलेक्शन होंगे ना, तभी देखने को मिलेगी। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है ये जो केवीएस की भर्ती है, ठीक है। तो अभी तुम्हें 4-5 महीने का टाइम है। जिन बच्चों ने अभी सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और अगर तुम्हें बेहतरीन अव्वल दर्जे का कंटेंट चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, खुद नाप तोल के देखो जो हमारे यहाँ केवीएस के अंदर सिलेक्शन दिलाएगा कौन। केवीएस के अंदर सिलेक्शन दिलाएगा 60 नंबर की जो पेडागोजी, जो साइकोलॉजी आती है, ठीक है। ये 60 नंबर तुम्हारे ऐसे हो जाने चाहिए कि इसके अंदर एक भी नंबर नहीं कटे, तब तुम जाकर के कहीं पर 145 का स्कोर कर पाओगे, ठीक है। इतना जबरदस्त कंपटीशन रहने वाला है। और हमारे चैनल पर लोकेश सर की जो वीडियोस पड़ी हुई है ना साइकोलॉजी की, एक बार उनको देखो और जो दूसरे प्लेटफॉर्म की वीडियोस हैं उनको देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कंटेंट किस लेवल का रहने वाला है। वो जमाना बीत गया जब सीधे टू द पॉइंट एक स्टेटमेंट दे दिया, 1 2 3 4 दे दिया, टिक लगा के आगे बढ़ गए, सीटेट लेवल के क्वेश्चंस आते थे, वो जमाना बीत चुका है भाई, ठीक है। अब तुम्हें जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हें एप्लीकेशन बेस्ड देखने को मिलेंगे, यानी जो थ्योरियां होंगी, जो थ्योरम्स होंगी,
बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट की, अगर तुमने उनको अच्छे से पढ़ रखा है, डीपली पढ़ रखा है, तभी तुम इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो जो कंटेंट है ना, वो देखो कंटेंट किसका बेहतर है। कंटेंट एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट किंग है, प्लेटफॉर्म नहीं होता, कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स है, ये चीज मायने नहीं रखती। चीज मायने ये रखती है कंटेंट किसका बेहतर है। और हमारा मोटो ही यही है, क्वालिटी कंटेंट एट इट स्पीक। ठीक है, हमारा जो कंटेंट है वही बोलता है, और इसको साबित करने के लिए हमें किसी के पास किसी के उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कंटेंट बहुत बेहतर है औरों के कंपेयर में। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, जब मैंने प्रिपरेशन की थी ना दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उस टाइम पर जो कोर्सेज लेते थे ना, जब 999 का कोर्स ले लेते थे, ठीक है, और कहते थे हम इतने दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर कोर्स निपटा देंगे। पेपर हो जाता था उन लोगों के से 30% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता था। एक बार पेपर हो गया, बात खत्म, बैच खत्म, ना सिलेबस पूरा कराना पड़ा ना और कुछ। तो बच्चे थे उनको बाटली के अंदर उतार दिया, फालतू फालतू के वादे दिखा करके। ठीक है, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। अगेन आई रिपीट, जहां कंटेंट अच्छा मिले वहां पर जाओ और खुद नापो तोलो किसके अंदर दम है, कौन तुम्हारी बेहतर प्रिपरेशन करवा सकता है। ठीक है, जो तुम्हें लगता है तुम्हारी बेहतर प्रिपरेशन करवा सकता है वहीं पर जाओ। और ये हम लोग 100% श्योरिटी के साथ कहते हैं, कंटेंट हमसे बेहतर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि कंटेंट बनाने के लिए टाइम लगते हैं, एफर्ट लगता है। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनके पास एक कंटेंट की टीम होती है जो उनके लिए कंटेंट बनाते हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर ऐसा नहीं होता। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट होता है, जो टीचर पढ़ाता है, वो खुद अपने आप कंटेंट को डेवलप करता है, खुद अपना कंटेंट बनाता है। 1 घंटे की क्लास को लेने के लिए 4 घंटे के एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तब जाकर के कंटेंट प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो अगेन आई रिपीट, अभी 4 से 5 महीने हैं केवीएस के लिए। सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, और बेहतरीन चीजों के लिए, सभी अपडेट्स के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।